श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए। जेहि विध राते धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राते धनी तेहि विध रहिए। निश दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निश दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना याहि सो और धाम वर्णन महामति और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाही। भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माही महामति। पची पची मरिए माही। एक आत्म धनि पहचानिए, निर्मल होना यही उपाय। श्री महमत कहे समझ धनी के, ग्रहिए सो प्रेम पाय महामति। ग्रहिए सो प्रेम पाय। श्री महामति कहे महबूब जी, अब दिज पट उड़ा। नैना खोल के अंक भरो, लीजे दुल्हा कंठ लगाए। लीजे दुल्हा कंठ लगाए। गुण अवगुण जेते किए जो पिछले जौन। साहिब सो साचा रहे, साथी साचे तौन महामति। साथी साचे तौन। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। साहिब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि के रीत यही। ब्रह्म सृष्टि के रीत। ये सुख शब्दा तीत के, क्यों कर आवे जुबान। बाले से बूढ़ा पे लग मेरे, सिर पर खड़े सुभानु महामति। सिर पर खड़े शुभानु। नजर से न काढ़ी मुझे, अव्वल से आज दीन। क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमीन। क्यों जो करत ऊपर मोमीन। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तीन। सरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जीन। सूरत पीछे फिराओ जीन। श्री महामति कहे पीछा न देखिए, ना किसी की परवाह। एक धाम हृदय में लेके, एक धाम हृदय में लेके। उड़ाए दीजे अरवाह महामति। उड़ाए दीजे अरवाह। श्री महामति कहें अर
करवाहे अरस से, जो कोई आए होए उतर, इन स्वरूप के चरणों लेके चलिए अपने घर महामती, चलिए अपने घर। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम, ज्यों जानो त्यों करो खसम। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करे बहुत दुष्टाए, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल सगाए, पर तुम ही राखी मूल सगाए। जानो तो राजे राखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पनाया, बैठा वो महे तक सिर, बैठा वो महे तक सिर। पिया तुम होते से कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी महामती, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल के प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरे आश जी, तुम हो मेरे आश जी। आश वीरानी तो करूं, जो कोई दूसरा हो, सब विध पिया जी समरथ दीन, रैन जात रोए रोए, रैन जात रोए रोए। जन्म अंधे जो हम होते, सो तुम देखते किए, जब तुम आप देखाओगे, तब देखें नैन भरे, तब देखें नैन भरे। ये पुकार पिया सुन के, ढील करो अब जीन, ये पुकार पिया सुन के, ढील करो अब जीन। छिण छिण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हिन, मैं अर्ज करूं दुल्हिन। एती अर्ज मैं तो करूं, जो आड़ी भई अंतराय, सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा ले जय कंठ लगाए, दुल्हा ले जय कंठ लगाए। कंठ लगाय कंठ सो, की जय हास विलास, वारण जाय श्रीन्द्रावती पिया, कदमों राखो पास महामती, कदमों राखो पास। तुम दुल्हा मैं दुल्हिन, और न जानो बात, प्रेम सो सेवा करूं, सब अंगो साक्षात महामती, सब अंगो साक्षात। सदा सुख दाता
धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात। महामती अंगना बलि बलि जात, अंगना बलि बलि जात, अंगना बलि बलि जात। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महारानी बाईजू राज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, आचार्य श्री 108 श्री सूर्यनारायण दास महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री कृष्ण प्रणामी जुनावंदी ट्रस्ट बलसाड़ के निमंत्रण को मान देकर श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री 108 श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज ने पूरे 1 महीने तक स्वामी श्री लालदास जी महाराज रचित श्री वितक साहेब जी की चर्चा का जो रसपान करवाया है, वह दुर्लभ अवसर को यह सीढ़ी के रूप में आप सभी धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी को श्री महाराजा छत्रसाल धर्म प्रचार अभियान वलसाड़ द्वारा सादर समर्पित है। प्रणाम। श्री सतगुरु जी सहाय, श्री निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। अथ तीनों स्वरूपों की बितक लिखियते। अथ शास्त्र की साख। श्री मोहम्मद कहे ए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम। भविष्य पुराण में राजा कहे युगचार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में वंदो सद्गुरु चरण को, करहु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करहूँ प्रणाम, पल पल करहूँ प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री बाईजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनों पूरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। श्रीराज जी महाराज की असीम कृपा से आज हम सभी सुंदर सा जी
श्री कृष्ण प्रणामी जूना मंदिर बलसार में उपस्थित हुए हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी श्री लालदास जी महाराज द्वारा रचित लालदास जी बीतक की कथा शुभारंभ होने ही वाली है। ऐसे कथा में उपस्थित बलसार के समस्त सुंदर सा जी, बाहर से पधारे हुए समस्त सुंदर सा जी को महामंगलपुरी धाम का खूब खूब आशीर्वाद, श्री जी और श्री बैजू राजमहन की खूब खूब शुभकामना। आदरणीय सुंदर सा जी, जैसे कि दिन में बात हुई थी बीतक कथा के संदर्भ में कि इस वर्ष बीतक की कथा के रूप में होगी, जिसमें हम एक एक चरण नहीं बल्कि बीतक के पाठकर्ता चौपाई बाँच लेंगे और कथाकार कथा करेंगे। अभी पाठकर्ता के मुखारविंद से हम सभी सुंदर सा जी ने सुना कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास को ताको करो विचार। महामती श्री लालदास जी महाराज जब इस वितक को रचना करने के लिए श्री जी महाराज के पवित्र दरबार पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में आप उपस्थित हैं, तो उनके हृदय कमल में स्वयं अक्षरातीत महामती प्राणनाथ जी महाराज का ही स्वरूप विद्यमान है। और इसी वजह से इस वितक के प्रत्येक प्रकरण के अंत में लालदास जी का अपना स्वतंत्र नाम नहीं आकर महामती की छाप लगी है। इससे यह स्पष्ट बात हो जाती कि जैसे लालदास जी महाराज जैसे महान पुरुष, जो श्री जी महाराज ने जब एक बार परीक्षा ली थी उस हौज कौसर पाल के संदर्भ में, तो बंगला जी में आपने मुक्का मारकर श्री जी महाराज को आपने उत्तर दिया था कि वह ठोस नहीं बोला है। और ऐसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब श्री जी महाराज अपने स्वरूप से, अपने शरीर से अंतर ध्यान हुए, तो वो अपना शरीर पकड़ के रहें, उनके पीछे वो न चल पाएं, संभव नहीं। लालदास जी ने कहा कि यह हुक्म की बात, ये स्वयं आसवाई की आत्मा जिनका कार्य कुछ अधूरा है, आप बीतक में श्रवण करेंगे कि जब हुक्म के स्वरूप बसरी स्वरूप बरारब में थे, उस समय उनकी जो इच्छा अधूरी रह गई थी वह इस जागनी ब्रह्मांड के 5वें और 6वें दिन में उनकी इच्छा पूरी होगी। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में जितने भी शक्ति थी, जिन शक्तियों के समीकरण का नाम महामती पड़ा, वही की वही शक्ति स्वामी श्री लालदास जी महाराज के हृदय में अवतरित है। आप महामती हैं और पूर्व की अपने अनंत इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपने बीतक में लिखते हैं, अथ 3 स्वरूप की बीतक, कि जो बीतक के मैं रचना कर रहा हूं महामती प्राणनाथ जी महाराज के निर्देशानुसार, इस बीतक के अंदर में मुझे सिर्फ 3 ही स्वरूप की बीतक लिखनी है और उन तीनों स्वरूप की बहुत विस्तृत
चर्चा इस वितक के अंदर में। पर उन तीनों स्वरूप को आप चर्चा करें उससे पूर्व में आपने एक प्रकरण को 4 भाग में विभाजित किया, जिसमें चारों युगों के राजाओं का नाम है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय जो समय की धारा, काल का जो एक प्रवाह था वह सतमय था। उस समय जितने भी लोग थे उनका मन, उनकी बुद्धि सब सतोगुण युक्त था। इसलिए उस समय का जो सीमा है, शास्त्र ने कहा कि वह सतयुग है। कुछ समय के पश्चात जैसे जैसे सृष्टि का विकास होता गया, लोगों के अंदर में कुछ परिवर्तन आता गया, तो उस समय की धारा को ही फिर शास्त्र ने कहा कि अब त्रेता युग आ गया। समय वही है, जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग कहते हैं कि भाई वो पाषाण युग था। यह युग, यह समय वही है, पर उस समय के अंदर में लोगों के अंदर में जो परिवर्तन आता है, उसी परिवर्तन के आधार पे ही समय को 4 भाग में शास्त्र ने बांट दिया। प्रथम भाग का नाम दिया सतयुग, दूसरे भाग का नाम दिया त्रेता युग, तीसरे भाग जब और अधिक परिवर्तन आ गया तो उस समय के प्रवाह को नाम दिया गया द्वापर युग, और अधिक परिवर्तन जब आ गया तो उस समय की धारा को नाम दे दिया गया कलयुग। ये 4 युग। महामती प्राणनाथ जी कहते कि इन चारों युगों में जैसे आज प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो आज से लगभग 50-55 वर्ष पहले राजाओं का शासन था। राजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि इन चारों युगों के अंदर में बहुत सारे राजा हुए, और यदि उन सभी राजाओं का नाम लिखा जाए तो ये लालदास जी महाराज की एक वितक ही नहीं, सिर्फ नाम ही लिखा जाए तो पता नहीं कितने बड़ा वितक बन जाएगा। पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते कि हमने चारों युगों का और राजाओं का नाम लिखा। वितक करनी है, लिखनी है 3 स्वरूप की, पर प्रथम प्रकरण में 4 भाग करके उन्होंने कहा कि हम राजाओं का नाम लिख रहे हैं, और उन राजाओं का नाम में भी पहले दिया सतयुग के, और सतयुग में कहा कि 17 राजा, मतलब 17 ही राजा हुए, ये कोई जरूरी नहीं। और जब से सृष्टि हुई है तब से लेकर के, और जब स्वामी श्री लालदास जी महाराज बीतक लिख रहे थे तब तक तो कितने बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत गए। पर इन सभी सतयुग में क्या 17 ही राजा हुए होंगे? क्या सभी त्रेता युग में 29 ही राजा हुए होंगे? द्वापर में क्या 19 ही राजा हुए होंगे? और कलयुग में क्या 20 ही राजा हुए? बहुत सारे हुए। पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज का कथन है कि इन राजाओं की परंपरा में ही एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट आएंगे, जो चक्रवर्ती सम्राट सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, सिर्फ एशिया ही में नहीं, बल्कि पाताल से लेकर के और वैकुंठ तक जो 14 लोक है, उससे परे जो अष्टावरण है, उससे परे जो 7 शून्य, उन सभी जो पूरे ब्रह्मांड है, इन सभी ब्रह्मांडों में जब मनुष्य से लेकर के और ईश्वर तक के जो देवताएं, उन सबों के ऊपर में उनका एक छत्र राज्य होगा, और वो होंगे चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिनका नाम वो देंगे निष्कलंक बुद्धा अवतार। पर वो निष्कलंक बुद्धा अवतार कब होंगे, उनका संदर्भ दिखाने के लिए आपने चारों युगों के राजाओं का नाम दिया। पर आप कहोगे कि चारों युगों के राजाओं का नाम में कुछ तो ऐसे राजा हैं जो बहुत अच्छे,
जिसको हम कहते हैं कि सुविख्यात। कुछ ऐसे भी राजा हैं जिनको हम कहते हैं कुख्यात। महामती लालदास जी महाराज का यह कोई निश्चय नहीं था कि इन राजाओं का ही हम नाम दें, पर इन चारों युगों के राजाओं का नाम लिख करके इसके बाद में वो कहते हैं कि ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम। एक राजा, एक बादशाह होगा जिसका नाम होगा औरंगजेब बादशाह। और औरंगजेब के बाद में भी इतिहास कहते हैं कि और भी बहुत से बादशाह हुए, पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि इसके बाद ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुध कल की स्थान। उनकी लीला वर्णन करना है, उनसे संदर्भित जो 3 स्वरूप होंगे उनकी लीलाओं का वर्णन करना है। इसलिए आपने उन चारों युगों के अंदर में जैसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज के जिन जिन राजाओं का नाम उनको देना हुआ मन में आए उन्होंने लिखा। हमारे भारतीय संस्कृति का एक नियम है कि जब भी हम कोई ग्रंथ लिखते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो मंगलाचरण करते हैं, मंगल का आचरण करते हैं, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, या जो विषय है उस विषय को हम निर्देशित करते हैं, या कुछ ऐसे भी काम होते हैं कि जिसमें आशीर्वाद लिया जाता है। बंगला जी में स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब आप उपस्थित हैं जिनके हृदय में स्वयं अक्षरातीत, तो ऐसे अक्षरातीत परमात्मा, जैसे आपने वाणी में देखा होगा कि जब भी राजी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन करना हुआ तो उन श्रृंगार से पूर्व में हर जगह आता है मंगलाचरण, मंगलाचरण। क्यों? क्योंकि राज्य और श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करना, तो उसमें राज्य और श्यामा जी को चरण स्पर्श करना यह कोई नहीं था, क्योंकि वह स्वयं वो स्वरूप है। और स्वयं अपने ही स्वरूप को वर्णन करने के लिए अपने ही स्वरूप को प्रणाम नहीं किया जाता, अपने स्वरूप को आशीर्वाद नहीं दिया जाता, पर निर्देश जरूर किया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में मंगलाचरण 3 भाग में बांटे गए हैं। प्रथम है नमस्कारात्मक, जिसमें प्रणाम किया जाता है अपने इष्ट देव को। दूसरे है आशीर्वादात्मक, जो आशीर्वाद लेकर के काम किया जाता है। और तीसरे होते हैं जिसका नाम है वस्तु निर्देशात्मक, ये वस्तु को निर्देश कर देते। स्वामी श्री लालदास जी महाराज के हृदय में महामती प्राणनाथ जी महाराज पंच शक्ति से समन्वित होकर के जिनको निष्कलंक बुद्धावतार कहा गया, वो स्वयं बैठे। इसलिए यहां पे वस्तु को निर्देश किया गया कि आगे अवतार होएगा बुध कल की स्थान। इस ब्रह्मांड में, स्मृतिलोक के अंदर में, इस भारतवर्ष के अंदर में एक निष्कलंक बुद्धा अवतार होंगे। और उस निष्कलंक बुद्धा अवतार को संदर्भित करने के लिए ही इन्होंने चारों युगों के राजाओं का नाम लिख दिया। और जोड़ा किनसे जाएगा कि एक ऐसा भी राजा होगा जिसका नाम होगा औरंगजेब बादशाह। और इसके बाद में एक छत्र राज्य यदि किसी का होगा तो होगा निष्कलंक बुद्धा अवतार। इसलिए स्वामी श्री लालदास जी ने पहले ही कहा कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। बहुत सारे पुराण है, 108 पुराण माने जाते हैं। उसमें कुछ एक प्रमुख, जिसमें एक भविष्य नाम का पुराण है जिसमें भविष्य की बातें ही भविष्यवाणी की गई। उसी पुराण के आधार पे स्वामी श्री लालदास जी महाराज चारों युगों के राजाओं को नाम लिख करके और सुंदर सा जिससे कहते हैं कि आगे अवतार होएगा बुध कल की स्थान, उनकी भी तक मुझे सुनानी। और उनके लिए कह रहे कि श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यों कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चितधर। अब अपनी बीतक की बात जो उन्होंने ऊपर में लिखा है कि हम 3 स्वरूप के ही सिर्फ बीतक लिख रहे हैं, पर उन तीनों स्वरूप को निर्देशित करने के लिए इन्होंने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण एक प्रकरण के अंदर में किया, जिसमें चारों युगों के राजाओं का नाम देकर के निर्देश कर दिया गया कि औरंगजेब बादशाह, इसके बाद में निष्कलंक बुद्धावतार, जिनकी बीतक हमें लिखनी है। आगे अवतार होएगा बुध कल की स्थान। और वो कहते कि आगे अपनी बीतक सो लीजे चितधर, कि अब अपनी जो बीतक होगी उसे आप अपने हृदय में उतारें,
राजाओं का नाम का नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप राजाओं का नाम भूल जाएं। हमारे बीतक पाठकर्ता सभी युगों के राजाओं का नाम लगभग बाँच लिए होंगे। अब दूसरा प्रकरण है, जिस प्रकरण का नाम है ब्रह्म सृष्टि का खेल में आगमन, कि जिनकी बीतक लिखी जा रही है उनके लिए उन्होंने कह दिया कि महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यों कर, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधर। और उनका भी एक संदर्भ बता रहे कि हमारी बीतक क्या है, हम कौन है, किस तरह की घटनाएं हमारे साथ में घटी। इस प्रकरण में आप बतलाएंगे कि वह किस तरह की घटना घटी। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजरक। जो अपनी बात लिखी, आप जानते हैं कि इस वर्ष बीतक कथा में बहुत से नए चेहरे सुंदर सा जी का, हमारे जो बैठे हुए सुंदर साथ होंगे, जो वर्षों से सुनते आए होंगे, वो देखते होंगे कि इतने सारे नए हैं। पुराने सुंदर सा जी जानते होंगे कि हमारी बीतक क्या है, हम इस बलसार तक कैसे आ गए, वह सब पता है। परमधाम में क्या हुआ, उससे पूर्व में हमारी स्थिति क्या थी, हमने राज्य से क्या कहा, राज्य ने हमें क्या कहा, फिर कैसे ब्रज में आए, कैसे रास में आए, कैसे जागने ब्रह्मांड में यहां तक हम आ गए। पर फिर भी मुझे जो नए आगंतुक सुंदर साथ हैं, जो जिज्ञासा लेकर के आए हैं कि कुछ नई बात मुझे सुननी, उनको जरूर कहना होगा कि हमारे इस निजानंद संप्रदाय में अपने इष्ट देव को जब हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन भक्ति सत्संग करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, वैराग्य जब हम में आता है, तो फिर हमारी एक ही कामना रह जाती है कि अपने समाज को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ करके, या अपने समाज और परिवार में रह करके ही जब तक हमारा यह पंच भौतिक शरीर हो तब तक हम इसमें रहें, और इसके बाद उस दिव्य परम धाम में हमारी आत्मा जाए। हम जब तक समाज में रहे, परिवार में रहे, इस शरीर में रहे, उस समय में भी हमें परम धाम का साक्षात्कार होना शुरू हो जाए, यही एक कामना रहती। कब? कि जब ज्ञान भक्ति वैराग्य आ जाता है, तब अपने आप को छोड़ना शुरू कर देते हैं, समाज से अपने आप के बिटोर लेते हैं, परिवार से बिटोर लेते हैं, और अपने अंदर में जो प्रवृत्तियां हैं, मन के अंदर में जो चंचलता है, मन के अंदर में जो अनंत कामनाएं हैं, सभी कामनाओं को हम छोड़ देते हैं, और एक ही रह जाता है क्या, कि ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए जो इसक अंग उपजत। एक ही मूल मिलावा का ध्यान रहता कि राज्य श्यामा जी का चरण, राज्य श्यामा जी के स्वरूप, उनकी छवि, वह मूल मिलावा हर पल हर क्षण हमारे सामने में झूमते रहे, यही एक इच्छा रह जाती। और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे इस निजानंद संप्रदाय में महावती प्राणनाथ जी महाराज निष्कलंक बुद्धा अवतार के रूप में अवतरित हुए, और उस दिव्य परम धाम जो 25 पक्ष में विभाजित है, उन सभी परम धाम के एक एक कोने कोने गली गली को उन्होंने अपने शब्द के माध्यम से, 18,000 वाणी के माध्यम से हमारे इस भूतल पे उन्होंने अवतरण कर दिया। और जिस परम धाम को उन्होंने अवतरण किया है, उस परम धाम को हम भी देख पाएं, इतनी बैठे घर जागे धाम, यह एक तेज, एक रोशनी, एक प्रकाश इन्होंने वाणी में रख दी, और उन्होंने आदेश दिया कि इस ज्ञान को, इस शब्द को, इस वाणी को आप अपने हृदय में उतार, अपने दृष्टि में लगाओ, जिससे वह परम धाम आपको यहां बैठे बैठे दिख जाए। पहले ऋषि महर्षि देखा करते थे, आज भी होता है। आज विज्ञान ने इसे प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। इंग्लैंड में कुछ होता हो, अमेरिका में कुछ होता हो, किसी भी देश विदेश में कहीं भी कुछ होता हो, तो हम अपने घर में बैठे बैठे टीवी पे देख लेते हैं। यह भौतिक जगत की बात है। यदि इस भौतिक जगत में यह संभव है
इस भौतिकी ज्ञान के माध्यम से, तो क्या आध्यात्म जगत में आ जाने के बाद, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद, क्या वह स्वर्ग नहीं दिखेगा? क्या वह वैकुंठ नहीं दिखेगा? क्या वह गोलोक नहीं दिखेगा? और यदि यह स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक दिख सकता है तो उससे परे धाम, जो वह दिव्य परम धाम है, वह भी जरूर हम देख सकते हैं, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी ने एक साधन दे दिया है। वह परम धाम के 25 पक्ष, परम धाम के 25 पक्ष, जिसमें सेंटर मध्य में जो एक 25वां पक्ष है, जिसका नाम है दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। कि परम धाम 25 पक्ष, वो हमारा धाम है, पर उस 25 पक्ष के अंदर जो 25वां पक्ष है, उस 25वां पक्ष का नाम दिया गया अक्षरातीत धाम। और उस अक्षरातीत धाम के लिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि घर अक्षरातीत निवास, वह हमारा निवास स्थल है। जैसे आप लोग को पूछा जाए ना, कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहेंगे कि वलसाड़। वलसाड़ में कहाँ? तो आप कहोगे छिपवाड़, पर्टिकुलर स्थान का नाम हो गया। इसी तरह से परम धाम में जो हमारा निवास स्थान है, उस निवास स्थान का नाम है अक्षरातीत धाम। क्योंकि जहां पे भोजन किया जाता है और जहां पे शयन किया जाता है, उसी को अपने रहने का स्थान नाम दिया जाता है। तो आप कहोगे कि भाई परम धाम में, जैसे दुनिया में भी 2 पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अंधारा और उजाला कोच, तो परम धाम में भी। और फिर जब शुक्ल पक्ष आता है तो उस समय में रंग महल के जो प्रथम भूमि में भोजन की जो लीला होती, क्या वहां होता है? शुक्ल पक्ष में नहीं होता, जंगलों में हो जाता है, वनों में हो जाता है। तो क्या वह रहने का स्थान है? नहीं। आप भी कभी कभी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, तो जहां पिकनिक होता है, क्या वह आपका रहने का स्थान है? क्या नहीं। आप जहां पे भोजन करते हैं, रहते हैं, शयन करते हैं, वह अपना माना जाता है, और बाकी सैर करने का जगह है। परम धाम के जो 24 अन्य पक्ष है, वह ब्रह्म प्रियों के लिए, श्यामा जी के लिए, राजी महाराज के लिए शयन भ्रमण के लिए है, सैर करने का। पर 25वां पक्ष जो रंग महल, वह रहने का स्थान है। उससे कहा गया अक्षरातीत। इसलिए हम कहते हैं ना कि अक्षरधाम और अक्षरातीत धाम। अक्षर ब्रह्म भी परम धाम में ही है, वह परम धाम से कहीं बाहर नहीं, 25 खंड में ही है। पर उस अक्षर से परे जो धाम है, जहां पे सिर्फ कौन कौन रहते हैं? श्याम, श्यामा जी, साथ जी, ये 3 ही रहते, राजी, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मप्रिय। ये अपनी बीतक की बात कह रहा हूं कि यह जो ऐसा अक्षरातीत निवास 25वां पक्ष रंग महल जो 9 मंजिल का है, ऐसे 9 मंजिल का जो रंग महल, वहां पे जो घटना घटी, वह बात कर रहे हैं कि अब कहो फेर की मूल मिलावे की बीतक। कि ऐसे 9 मंजिल का वह जो रंग महल, जिसमें सबसे प्रथम मंजिल जो पहला भूम, उसमें एक मूल मिलावा है, जहां पे श्याम भी, श्यामा जी भी और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं आके बैठा करती। वहां पे एक घटना घटी। लालदास जी महाराज बीतक लिखते हैं, पर बहुत ही सूत्रात्मक बीतक है उनकी। लालदास जी महाराज के बीतक में एक एक चौपाई नहीं, बल्कि एक एक शब्द के अंदर में बहुत सारा भाव भरा हुआ है। उन्होंने कह दिया कि हम मूल मिलावा की बात कर रहे हैं, पर घटना घट गई है मूल मिलावा से पूर्व में भी। मूल मिलावा है उस रंग महल के प्रथम भूम में, पर उससे पूर्व की घटना घटी है 3री भूम की पड़साल में। उससे पूर्व में घटना घटी है कुंज निकुंज वन में, और उससे पूर्व में भी घटना घटी है राजी महाराज के हृदय के अंदर में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पर ब्रह्म प्रियाओं को पता, ब्रह्म प्रिया इतना ही जान रही है, मूल मिलावा की घटना जान रही है, 3री भूम पड़साल की घटना जान रही है, कुंज निकुंज की घटना जान रही है, पर उससे पूर्व की जो घटना है उनको कोई पता नहीं। और राजी महाराज ने
पहले लई हक के दिल में, पीछे आए माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यूं कर हुआ जहूर। पहले लई हक के दिल में, कि वह जो हक उर्दू शब्द है, और उर्दू में हक का अर्थ होता है जो सत्य हो, शाश्वत हो, जो सनातन हो, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी हो। और ऐसा इस संसार के अंदर में, ब्रह्मांड में परमात्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं, उस राज के सिवाय कुछ भी नहीं है, वो सत्य। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले लई हक के दिल में, वह जो सत्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उन्होंने दिल में एक बात ले ली। पहले मतलब कब की पहले? मूली मिलावा से पहले, तीसरी भूमि पड़साल से पहले, कुंज निकुंज से पहले, उस समय की बात है कि पहले लई हक के दिल में, अता पीछे हादी, पहले लई हक के दिल में, ता पीछे आए माहे नूर। नूर का अर्थ होता है प्रकाश। उस अक्षरातीत, उस हक का जो एक तेज है, एक प्रकाश है, एक उनका जो सत्ता का स्वरूप है, वह है अक्षर ब्रह्म। इसलिए आप प्रकटवाणी में पढ़ते हैं, अक्षर मन उपजी ये आस, देखो धन जी को प्रेम विलास, तब सखियो मन उपजी ए, खेल देखे अक्षर का जी। सबसे प्रथम राज्य महाराज के दिल में आ जाने के बाद में अक्षर के दिल में ये बात आई, क्योंकि राज्य ने उसे सत्ता दे दी। इसीलिए जैसे श्रीराज महाराज ने लिया अपने दिल में, उसी समय में कह दिया गया कि ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। यह जो पूरा ब्रह्मांड है, यह जो काल माया की रात्रि है, जो आप देख रहे हैं कि 7 शून्य से लेकर के और 58 से घिरे हुए 14 लोक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को एक रात्रि कहा गया। इस ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी लीलाएं हैं, जितना भी दृश्य है, सबको राज्य ने अपने दिल में लिया। और लेने के बाद में क्या किया? फिर ता पीछे आए माहे नूर, उनकी जो सत्ता अक्षर ब्रह्म, उनके हृदय। अब वो कैसे आया? जैसे राज्य ने लिया अपने दिल में, और लेने के पीछे भी एक कारण है। आज हम कहते हैं कि परम धाम में सिर्फ इश्क ही इश्क है, वाहिदत है, रस है, आनंद है। तो क्या परम धाम में राज्य महाराज उन ब्रह्म प्रियाओं को इश्क नहीं दे रहे थे, प्रेम नहीं दे रहे थे, रस नहीं दे रहे थे? और क्या उस रस में वो ओतप्रोत नहीं है? जब परम धाम में ही उन 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को श्रीराज महाराज प्रेम दे रहे हैं, इश्क दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, रस दे रहे हैं, तो उस अक्षरातीत के हृदय में इश्क और साहिबी दिखाने की बात उत्पन्न क्यों हुई? एक प्रश्न है। हक के दिल में उपजा मैं दिखाऊं अपना इस हक कि जो पहले छुपाएगा, कि पहले हक के दिल में लिया। क्या लिया दिल में हक ने? उस परमात्मा ने अपने दिल में क्या लिया? उस परमात्मा ने अपने दिल में यही एक बात ले ली कि हक के दिल में उपजा मैं दिखाऊं अपना इश्क। विचार कर, क्या परमधाम 25 पक्ष में इश्क नहीं मिल रहा था? इसलिए उन्होंने कहा वाणी में कि एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी न, सब कुछ होता है, कौल फैल सब कुछ बदला जा सकता है, पर उस प्रेम से जुदागी नहीं किया जाता है, इस इश्क की धारा से जुदागी नहीं किया जा सकता है। इश्क है वहां पे, पर फिर भी उस अक्षरातीत के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं अपना इश्क और साहिबी इन ब्रह्म प्रियों को दिखाऊं। अंतर समझना, दिखाने के बाद भी इश्क मिल रहा है, इश्क में सराबोर है, प्रेम में सराबोर है, आनंद में सराबोर है। वही उनका खाना पीना, शोभा श्रृंगार सब इश्क में ही है। परम धाम का एक भी ऐसा कण नहीं है कि जिस कण के अंदर में प्रेम न हो, जिसके अंदर में चिद न हो, जिसके अंदर में सत नहीं हो। सत चिद और आनंद से ओतप्रोत वह भूमि। तो ऐसे भूमि में रहने वाले जो स्वयं अक्षरातीत की आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी, और श्री श्यामा जी महारानी जो आनंद स्वरूपा है, उन्हीं का जो अंग है 12,000 ब्रह्म प्रिय, तो क्या इश्क नहीं मिलेगा? इश्क है, मिल रहा है। इश्क को पान कर रही, प्रेम को पान कर रही, उस रस को पान कर रही। पर कभी कभी होता है, खाने वाले खा लेते हैं, पीने वाले पी लेते हैं, पर इस दृष्टि से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। माता अपने छोटे बच्चे को जब खिलाती है, दृष्टि से देख रहा है, आंख खुली, देख रहा है बच्चा, खा रहा है,
खाने के बाद वो हिष्ट पुष्ट भी होता है, खुश भी हो जाता है, पर वह समझ नहीं पा रहा है कि जो मैं भोजन कर रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, इस खाने में, जो मैं पहन रहा हूं इस पहनने में, जो मैं ऐसा आराम कर रहा हूं इसमें हमारे माता पिता का कितना बड़ा योगदान है, वह उसको पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए क्योंकि वो छोटा सा नन्हा बालक, उसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं जानता। और जब बड़ा हो जाता है तो उसे पता चलता है। अच्छा लड़का हो, माता पिता जो उसको हॉस्टल में भेज देते और उनको घर से समझा करके भेजते, वहां जाते हो, पैसे को बर्बाद मत करना, समय को ध्यान रखना, खेलना नहीं, अच्छे ढंग से पढ़ाई करना। अच्छा समझदार लड़का रहता है तो बहुत संयमित जीवन जी करके उस हॉस्टल में रह करके और अच्छी विद्या प्राप्त करता है, क्योंकि उसके पास में ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया। पर जब वो छोटा था तो उसको कुछ भी नहीं पता था। यही है परम धाम के अंदर में जो 12,000 ब्रह्म प्रिय, जिनको सिराज जी महाराज का परम धाम में यदि कोई एक काम है तो सिर्फ ब्रह्म प्रियों का इश्क देने का ही काम है। इसके सिवाय उस परम धाम में उस सिराज जी महाराज को दूसरा कोई भी काम नहीं है। और जो इश्क देने का काम करे, प्रेम देने का काम करे, रस पिलाने का काम करे, तो वह होंगे उस परम धाम में आशिक होंगे। जिसके लिए किया जाता है आशिक होता है, और जिसके लिए नहीं जो करते हैं वह आशिक होते हैं, जिनके लिए किया जाता है वो माशुक होते हैं। मैं उस सिराज जी महाराज को सिर्फ एक ही काम है कि प्रेम देना है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम देते, पर उसको पता नहीं। सिराज जी महाराज भी उस दिव्य परम धाम में जब हक ने अपने दिल में नहीं लिया था, जब हक के दिल में, सिराज जी महाराज के दिल में इश्क साहिबी दिखाने के बात नहीं आई थी, उससे पूर्व में सिराज जी महाराज अपने अंतस्करण से आनंद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, इश्क दे रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि पी रही, आनंद में विभोर है, पर उनको कोई पता नहीं। तो सिराज जी ने विचार किया कि मैं जो भी कुछ इनको दे रहा, यह जो हमारी लाडली ब्रह्म प्रिय हैं, जिनको उन्होंने कहा लाडलियां लाहुत की जाकी असल, बहुत लाडले, बहुत प्यारे। दुनिया में आज भी जितने प्यारी ब्रह्म प्रिय हैं सिराज जी महाराज को, उतने प्रिय कोई भी माता पिता का पुत्र पुत्री अपने लिए नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र कहता कि भले माता पिता ये कहते हो कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चे के लिए, तो कहते कि मैं ऐसा कर लेता, पर हमारे बच्चा को नहीं, पर समय जब आता है तो पीछे हट जाते। पर सिराज जी महाराज ने अपने ब्रह्म प्रियाओं को करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया कि ये जो हमारी ब्रह्म प्रियाएं हैं उनको मैं इश्क दिखाऊं प्रत्यक्ष। जब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है। परम धाम में सिराज जी महाराज दिखा नहीं पा रहे हैं ब्रह्म प्रियाओं को कि इश्क कहां पे है, प्रेम कहां पे है, और वह प्रेम की धारा कैसे प्रवाहित हो करके ब्रह्म प्रियों को मिल रहा है, वह ब्रह्म प्रियों को पता नहीं। और नहीं पता होने के कारण ब्रह्म प्रियों ने राजी से कहा कि राजी आप नहीं बल्कि श्यामा जी और हम 12,000 ब्रह्म प्रिय आशिक हैं, हम लोग जान रहे हैं आप क्या करते हैं। हम सभी 12,000 ब्रह्म प्रियों के लिए आप करते क्या हैं, आप खुद तो देखो। प्रातः काल जो रंगमहल पंचमी भो मध्य परवारी रंग मंदिर में जब आप 5:15 बजे शयन से उठते हैं, मीनो मीनो श्रृंगार करते, और वहां से हम सारे 12,000 ब्रह्म प्रियाएं जा करके आप दोनों युगल स्वरूप को 5वीं से चौथी, चौथी तीसरी या तीसरी बोम के छज्जे पे ला करके खड़ा कर दे। दर्शन आपने दिया और दोनों स्वरूप को श्रृंगार हम सारे सुंदर साथ करते हैं। श्रृंगार करके आए, सिंहासन पे बैठा है, भोग राग हुआ, आपका बाल भोग कराया गया। इसके बाद हम लोग जंगल में जाते हैं, पान फूल मेवा ले आते हैं, राजभोग का समय होता है, राजभोग आप आरोगते हैं और फिर आप क्या कर देते हैं, शयन में जाते। फिर क्या करते हैं, शयन से आप उठते हैं, फिर हम सबों को लेकर के कभी सुखपाल में तो कभी तख्तर में बैठ करके 24 पक्ष में विहार करने के लिए जाते। फिर झिलना होता है, श्रृंगार हम लोग करवाते हैं, फिर आप आते हैं। फिर समय अनुकाल सब लीला हुआ करती। आपने किया तो किया क्या हम लोगों के लिए, इसलिए यह प्रत्यक्ष है, यह बात सिद्ध है कि हम
और श्यामा जी महाराज ने आपके लिए करते हैं। इसीलिए जो कर रही हैं वह आशिक जिनके लिए किया जाता है मासूक। राजी महाराज ने कहा कि आपकी संख्या अधिक है, मैं अकेला हूं, मैं कह नहीं सकता, पर यह जरूर मैं आपसे कह दूं कि मैं जो कह नहीं पा रहा हूं वह मैं आपको दिखा दूंगा, ये याद रखो। इसलिए उन्होंने कहा कि हक के दिल में उपजा मैं दिखाऊं अपना इसक, दिखा दूंगा। क्या परमधाम में ब्रह्म प्रियों की दृष्टि नहीं है? नहीं देख रहे, पर दृष्टि दो होते, एक बाहर की और एक बुद्धि रूपी दृष्टि। बच्चा देख रहा है भोजन करते समय, पर उसको यह नहीं पता कि हमारा माता पिता कितने घंटे तक काम करते, कहां कहां जाते, कैसे शरीर से पसीना निकाल करके पैसा इकट्ठे करते, और इसके बाद में मुझे ऐसा आराम करने के लिए दिया जाता है। पर जब बड़ा हो जाता है तब सब कुछ पता हो जाता है। परम धाम में उन ब्रह्म प्रियाओं को यह दिखा देना है राजी महाराज को, और उसे दिखाने के लिए ही एक ज्ञान लिया जिसको हम कहते हैं जागृत बुद्ध। इसके बाद में ब्रह्म प्रियाएं मान जाएगी कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि किसी समय में आप आशिक हैं और किसी समय में श्यामा जी और हम 12,000 ब्रह्म प्रियाएं। और राजी ने भी स्वीकार किया। पर राजी महाराज को एक ही काम है कि वह हम सभी ब्रह्म प्रियाओं को सिर्फ देते हैं, प्रेम देते हैं, इश्क देते हैं। पर वह इश्क, वह प्रेम देने की प्रक्रिया राजी महाराज के पास में दो है, एक संयोगात्मक और दूसरा है वियोगात्मक। संयोग लीला निज धाम में, वियोग इंद में होई। संयोग और वियोग कि संयोग लीला जिस समय में परम धाम में हुआ करती है, उस संयोग लीला के अंदर में ब्रह्म प्रियाओं ने जो राज्य से और श्यामा जी से कहा था कि आप दोनों मासूक हैं, हम सारे ब्रह्म प्रिय हैं, आशिक हैं। और फिर श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों ने राज्य से कहा कि हम दोनों 12,000 ब्रह्म सृष्टि और श्यामा जी आशिक हैं और आप मासूक हैं। यह संयोग लीला के अंदर, पर हर पल हर क्षण जो राज्य महाराज के दिल के अंदर में ब्रह्म प्रियों को एक से एक नए से नए सुख देने की तमन्ना है, इच्छा है, वह जो ब्रह्म प्रिय जान नहीं रही है, समझ नहीं रही है, बुद्धि रूपी दृष्टि से देख नहीं पा रही है, वह राज्य महाराज वियोग इंद में हुई, वियोग लीला के द्वारा दिखाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना नहीं हो पाया वहां पे। इसलिए राज्य महाराज ने अपने ब्रह्म प्रियाओं को, जो परम धाम के 25 पक्ष जिसमें एक पक्ष का नाम है, आप कहते हैं ना कि धाम तालाव, इसके बाद में क्या आता है, कुंजमन सोहे कुंज निकुंज। वहां रेती, कौन सी रेती पता? कि जिस रेती में धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज प्रस्थान किए थे, घुटने तक पांव गर जाता था। ऐसी रेती में उमरकोट से धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज भोजनगर के लिए चल पड़े थे। ऐसे उस कुंज निकुंज के अंदर में भी इतनी ही रेती है। और ऐसे कुंज निकुंज जैसे सिराज जी ने अपने दिल में बात ली, तो इसके बाद उसका कारण बनाते गए आप। कुंज भवन के रेत में चलो पिया दौड़िए दाय, जो जाको छू लेते हैं सोता के हाथ वहीं गए। अनंत लीलाएं हुआ। और उसी में रेस, पश्चिम के चौगान में भी लीला होती है, पर पश्चिम के चौगान में कभी घोड़े पे कभी हाथी पे चढ़ करके तब रेस हुआ करता है। और कुंज निकुंज में कभी छुआ छुबोल होता है, आंख बंद करके आंख मिचोनी होती है, कभी पैदल रेस करते। उसी में जब रेस हुआ तो महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि यह जो ठौर है वह ब्रह्म प्रियों का हंसी का ठौर है। ब्रह्म प्रियों के ऊपर में जो हंसी होनी है, जिसका मूल जगह परम धाम के अंदर में वह कुंज भवन की रेती है, जहां पे राजी श्यामा जी 12,000 ब्रह्म प्रियों का रेस हुआ। और श्यामा जी ने राजी के पैर में थोड़ा सा टच कर दिया। स्पीड में दौड़ते हो ना, और थोड़ा सा टच हो जाए स्वाभाविक है गिर जाना, क्योंकि अपने आप को पता ही नहीं। इश्क में इतना सराबोर है ना, छोटे बच्चे को कुछ पता है क्या? अपने माता को कभी चोटी पकड़ के खींच लेते, पिताजी को कभी कुछ कर लेते। अब बड़े हो जाए तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसी तरह से वो इश्क में इतना सराबोर है कि राज्य महाराज वो हमारे राज्य हैं, वो हमारे धनी, यह पता नहीं।
कैसे उनके साथ में हमारा एक व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि इश्क उनका अंग है। इसलिए वेद पुराण धर्मशास्त्र और महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जो अनंत आपको दिख रहे हैं ना, वह अनंत नहीं है, एक ही है, सूर्य और सूर्य की किरण की तरह है। इसीलिए श्यामा जी महाराज ने राज्य महाराज को आनंद स्वरूप ने उस चिद स्वरूप को पैर में स्पर्श कर दी। और जैसे चिद स्वरूप, क्योंकि उनके दिल में था, उन्होंने अपने दिल में लिया है इश्क दिखाने के लिए, पर जो इश्क दिखाएंगे उसके पीछे जो दूसरा कारण तैयार करना है वह राज्य ने उनके माध्यम से करवाया। पैर में स्लिप लगा दिए, राज्य गिर गए, श्यामा जी महारानी, क्योंकि जब वो अभी स्पीड में जा रहे हो, जब गाड़ी खूब स्पीड में जा रही हो और ब्रेक मारे तो पीछे वाले भी और उसके पीछे वाले भी हो गए। तो जो नीचे है उससे ऊपर में जो श्यामा जी महारानी है, अपने ऊपर में पड़ी हुई जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, उनसे कहा कि कुछ पता है? नीचे राज्य महाराज ब्रह्म प्रियाएं भी कम नहीं है, वो भी उन्हीं की स्वरूप है। उन्होंने कहा कि आप भी तो उन्हीं के ऊपर में हो। श्यामा जी ने कहा कि मेरी बात कुछ और है, हम तो इनके अभिन्न अंग हैं। तो 12,000 ब्रह्म प्रियों ने भी कहा कि मैं भी तो उसी में से हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं कौन से भिन्न, मैं उन्हीं के साथ। और इसके बाद हक ने जो अपने दिल में बात ली थी, एक महाकारण का बीज बो लिया था, जो उनके अंतरात्मा में इच्छा उत्पन्न हो गई थी। उसी इच्छा को शास्त्र ने कहा कि परमात्मा के हृदय में माया। कैसी माया? तो अपने ब्रह्म प्रियों को बहुत बड़ी कृपा करके अपने छत्र छाया में रख करके उनको दिव्य स्वरूप दिखा करके, जैसे महाभारत में आपने सुना होगा, जब अर्जुन रंगभूमि में पहुंचे, मोह उत्पन्न हो गया, तो उसे दूर करने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारा ढेर उपदेश दिया। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप ने अपने विराट स्वरूप दिखा दिया उनको। वो क्या था? उस परमात्मा की कृपा, परमात्मा की माया, उनकी एक छाया, परमात्मा का अनुग्रह। श्रीराज जी महाराज ने जो मन में बात ली है कि इसका और साहिबी मैं इन अपने प्रियों को दिखाऊं, वो उन ब्रह्म प्रियों के ऊपर में बहुत बड़ी कृपा है, मेहर है, अनुग्रह। इसलिए कहा गया कि राज्य के हृदय में जो बात उत्पन्न हुई, कौन सी? इसका और साहिबी दिखाने की, जो मिल रहा है पर ब्रह्म प्रिया उसे देख नहीं रही है, अपने बुद्धि से समझ नहीं पा रही, उसे दिखाने की जो बात हुई, उसी को श्री जी ने कहा कि हक के दिल में उपजिया, वो उत्पन्न हुआ। और जो उत्पन्न हुआ उसका कभी न कभी विनाश होता है। इसलिए वाणी ने कहा कि ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूलधनी थकी। अक्षर से नहीं। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत ने कहा कि पहले लई हक के दिल में, पीछे आए माहिनु। पर याद रखना कि वाणी कहती कि पहले जो संसार हुआ करता था ना, वो अक्षर ब्रह्म से, पर अब की बार जो संसार है, ए माया, जिस माया में हम सब सुंदर साजी कहां बैठे हैं, बलसार में बहुत आनंद आ रहा है, इस माया के लिए कह रहे, इस अपने ब्रह्मांड, जिसमें 28वें कलयुग की बात हम करें, कितनी बार व्यतीत तो हो गया, जिसमें हम लोग अवतरण है। इस ब्रह्मांड के लिए आप करें कि जिस ब्रह्मांड के अंदर में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इतने बार व्यतीत हो गए, यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जो स्वरूप वो अक्षरातीत के दिल में, इसलिए उनका कि ये माया क्षति बलवंती। और जब इस माया को थोड़ा सा बड़ा स्वरूप हुआ उस कुंज निकुंज की रीति में, तो उससे भी बड़ा स्वरूप देने के लिए ऐसे बात वहां से निकल पड़ी। वहीं से इश्क और साहिब, इश्क आशिक और मासूक की बात वहीं से शुरू हुई। अब ब्रह्म प्रियाओं और श्यामा जी ने कहा कि मैं आशिक, राज्य कहते कि मैं आशिक, और समय समय पे ये बातें निकल जाती। जब भी कैसे कभी कभी ऐसा माहौल हो, जब राज्य श्यामा जी 12,000 ब्रह्म प्रियाएं बैठे, बातें हो, तो वही विवाद। इस तरह से श्री जी महाराज कहते कि एक दिन नहीं, उस परम धाम के अंदर में कितने बार यह हो गया विवाद, इश्क का संवाद एक दूसरे का। और जब संवाद बढ़ते जाता है, तब ब्रह्म प्रियाओं ने यह मन में ठान लिया कि एक न एक दिन राज्य महाराज को हम साबित कर दें कि सही में आशिक कौन है, कहां से प्रेम जा रहा है, हम उनको बता दें। और उनको क्या बताना था, वो तो राज्य महाराज की ही प्रेरणा। समय बीतते देर नहीं लगा,
और एक दिन वह आ गया कि जिस दिन सत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन की भांति दर्शन करने के लिए आया करते थे, आप आए। राज्य महाराज उस रंग महल के तीसरी भौम पटसाल पे श्यामा जी के साथ सिंहासन पे विराजमान है। नवरंग बाई की टोली की नृत्य हो रही है और बाकी सुंदर साथ, कोई फूल बाग तो कोई नूर बाग, कोई बरोवन, कोई लाल चबूतरा, सभी जगह गई साक पान मेवा के लिए। अक्षर ब्रह्म भी अपने अक्षरानी के साथ 24,000 कुमारिकाओं के साथ बट पुल से आ गए। चांदनी चौक में खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं प्रतिदिन की भांति। पर आज सिराज जी ने जो पीछे आए माहे नूर अपनी बात उस अक्षर के अंदर में डाल, जिनको आपने सत्ता दे रखी है, ब्रह्मांड को बनाओ और मिटाओ, इसमें खुश रहो, 24,000 कुमारिकाओं साथ में विहार करो, पर शक्ति का जब जरूरत पड़े तो आ करके इस परम धाम से दर्शन करके शक्ति ले जाया करो। उनके साथ में विहार किया। यह जब अक्षर ब्रह्म गए तो अक्षरातीत ने उस सत के अंदर में से सत की सत्ता को आपने खींच लिया सत के अंदर से, और जो नृत्य कर रही है आनंद स्वरूपा 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, उनके अंदर में सत को ले जाकर के स्थापित कर दिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कैसे अरस परस का भाव परिवर्तन होता, हम यह नहीं समझ पा रहे कभी कि अक्षरातीत के हृदय में इच्छा कैसे हुई, अक्षर के हृदय में कैसे इच्छा हुई, क्योंकि अक्षर तो प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आया करते थे। भले आपके यहां 9 मंजिल का मकान बन जाए ना, और छत पे भी यदि आप नृत्य करते रहे ना, और नीचे यदि कोई भी व्यक्ति हो ना, तो वहां जो नृत्य में हाथ पैर में जो भी वाद्ययंत्र हो, भजे, नृत्य करे, आवाज हो, तो नीचे के लोगों को सुनाई पड़ना ही पड़ना है, उसमें कोई दोहरा नहीं है, पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो दर्शन करने के लिए गए हैं, जो पृथ्वी पे है, वो जो भी यहाँ पे वाद्ययंत्र बज रहा है, ये भी नाचते गाते अपने जुलूस लेकर के गए, तो उनको भी आवाज आए। पर अब तक एक दूसरे को पता नहीं था, सत सत में मस्त है। इसलिए कहते कि व्यक्ति को जो पद दे दिया जाए ना, उसमें ही वो मस्त रहते हैं, उसके सिवाय उनको कुछ नहीं दिखता। अक्षर ब्रह्म को सत्य मिल गया, इसलिए सत्य के सिवाय अक्षर ब्रह्म को परम धाम में जो आनंद है, जो प्रेम है, जो इश्क है, उसके बारे में सोचने तक का भी टाइम नहीं है। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, इतना काम है, इतने हम बिजी हैं कि बी तक सुनने का टाइम अरे क्यों नहीं है। आप लोग कैसे आए हो, पर कब कि उसी अक्षर ब्रह्म की तरह हम सभी सुंदर साजिक के हृदय में भी राज्य ने प्रेरणा दी है, तब हम यहाँ पे आए हैं, नहीं तो फिर हम अपने घर में रहते। पहले ये जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहा करते कि गणदेवी बलसार में ये परंपरा कि चौमासा बरसात जब से शुरू हो ना, 4 महीने तक सारा काम धंधा छोड़ करके क्या करते थे पता, हस्तलिखित स्वरूप साहब वाणी को पाठ करना, पारायण करना। संत महात्मा आते थे, प्रतिदिन चर्चा ही चर्चा, चर्चा ही चर्चा। आज तो मुश्किल से घंटे 1.5 घंटे के बीच तक की कथा होती है वर्ष में एक बार, और पता चला कि महामंगलपुरी से महाराज आने वाला है, तो इतना तो मुझे पता है कि मैं ही सूर्य नारायण जब 96 में बीतक कथा करने के लिए आया था, नाम मेरा दूसरा हो गया क्या, वही है। सोचे होंगे आया है, लड़का है, बनारस से आया होगा, सुन लेंगे कभी ये सारी बात। पर ये राज्य महाराज की असीम कृपा, जो अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन की भांति दर्शन करने के लिए गए, आज तक कभी भी उनके हृदय में यह इच्छा नहीं हुई थी। पर इच्छा किसके अंदर में हो, हमारा यह पूरा एक शरीर है, स्वरूप है, जिसमें आंख भी है, कान भी है, मुख भी है, हाथ भी है, एक एक अंग प्रत्यंग। पर आप कहो कि आंख में इच्छा होती है क्या, कान को इच्छा होती है, जुबान को इच्छा होती है, हाथ को इच्छा होती है, नहीं होती, होती है। कब होती है कि जब ये इस शरीर के अंदर में जो एक चेतन शक्ति है, जिसको हम कहते हैं जीवात्मा, वह करते हैं कि आंख तुम देखो तो आंख देखना शुरू कर ले, कान को कहता है कि तुम प्रेम से सुनो तो सुनना शुरू कर देता है, और पेट में भूख लग जाए तो मुख को कहेगा, हाथ को कहेगा कि अब खाना शुरू कर दो, तो वो भी शुरू कर देता है। क्यों कि शरीर के अंदर में जो चेतन तत्व है वही इच्छावान है,
उसके सिवाय जितने भी अंग और इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 4 अंतस्करण, उनको किसी को भी इच्छा नहीं होती। वो इच्छा करे तब तो परम धाम में यावत पदार्थ जितने भी हैं, चाहे श्यामा जी हो कि चाहे 12,000 ब्रह्म प्रिया हो कि अक्षर हो, अक्षरानी हो, 24,000 कुमारिकाएं हो, पशु पक्षी जो भी है, उन सभी में इच्छा तब होगी कि जब राज्य महाराज चाहेंगे तब। क्यों? क्योंकि राज्य महाराज चिदघन है, चित्त है, चेतन है। चेतन के बिना, चिद के बिना इच्छा संभव नहीं। इसलिए कहा गया कि पहले लई हक के दिल में, पीछे आए माहे, अक्षर मन उपजी ए आस। इसी में आएगा कि अक्षर को और ब्रह्म प्रियाओं को खेल दिखाने के लिए ही उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न करवाई गई। इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहियो सोई। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोई, कि यह सारा जगत दिखाने के लिए, ब्रह्मांड दिखाने के लिए। क्यों? इस जगत को दिखाने से क्या फायदा? कि इस जगत के माध्यम से ही दिखाना क्या है राज्य को? क्या दिखाना है उनको? हक के दिल में उत्पन्न क्या? हक के दिल में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि प्रेम, इश्क और साहिबी मैं दिखाऊं। और उसे दिखाने के लिए कहते हैं उन्होंने संसार बनाया। पहले संसार को दिखाएंगे और संसार के बाद वह इश्क दिखेगा। संसार एक पर्दा। पिक्चर देखने के लिए आप जाते हैं ना, पहले क्या आता है? पर्दा ना। फिर इसके पर्दे के ऊपर में क्या आता है? बना हुआ बनावटी दृश्य। असल रहता है क्या? कौन कौन आप लोग जानते होंगे, मुझे तो पता ही नहीं, वो बहुत सारे होते हैं। कौन वो असल रहता है? सब नकल रहता है। पर वो कहां रहता है? उस पर्दे पे। पर्दे पे हम क्या देखते हैं कि जो असल, वो हम पर्दे पे देखते हैं नकल। सिराजी को दिखाना है अपने हृदय का प्रेम, इश्क दिखाना है, जो परम धाम में ब्रह्म प्रिया नहीं देख पा रही, पर उनको पर्दा लगा दिया, आरा दे दिया, पर्दे उस पे दिखा। इसलिए उन्होंने कहा कि उस सत्य के स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है, जैसे आए तो अक्षरातीत, जो उस परसाल पे बैठे, जैसे उनकी दृष्टि पड़ी तो अक्षरातीत ने उस अक्षर के अंदर में जो सत्य का सत्ता है, उस सत्य के सत्ता को खींच लिया। और क्या किया? उस सत्य के सत्ता को खींच करके और परम धाम में नृत्य की टोली वाली जो नवरंग वाइक के ग्रुप, उन सबों के अंदर में स्थापित कर दिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हो गया काम तमाम। और जैसे स्थापित किया तो उस आनंद स्वरूपा जो ब्रह्म प्रिया हैं, उनके अंदर में वो क्या है? सिर्फ आनंद ही आनंद है। उनको सत्ता लेना है क्या? सत्ता किसको मिलता है? कि जो काम करते हैं उनको प्रधानमंत्री बनना है। आपको बनना है? आप कहेंगे घर में ठीक है। सत्ता उनको नहीं है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। उस सत्य आनंद स्वरूपा ब्रह्म प्रियाओं के अंदर में जो आनंद है, उसको, उसके अंदर में से आनंद को राज्य ने खींच लिया। चिद स्वरूप है खींचने। और खींच करके क्या किया उन्होंने? तो उस अक्षर ब्रह्म के हृदय में स्थापित कर दी। अरस परस का भाव। सत्य गए आनंद में और आनंद आ गई सत्य में। अब इसके बाद में एक दूसरे को देखने की इच्छा हो गई। अब राज्य महाराज को भूल गए, सब दोनों भूल गए। जो चिद स्वरूप है, उनके द्वारा जो आनंद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, बिल्कुल भूल गए। पर राज्य महाराज की एक बहुत बड़ी करामात जो आपको कहा गया कि संयोग लीला परम धाम में, निज धाम में, और वियोग इंद में होई। वियोग लीला देखा। और वियोग में क्या होता है? परीक्षा हो जाती है, हकीकत स्पष्ट हो जाता है। आप देखना कभी कभी किसी को बहुत बड़ी अच्छी दोस्ती हो ना, तो जिसमें सुख हो, शांति हो, आनंद हो, दोस्त आते हैं, मिलते हैं, खाते पीते, ऐसा हम करते। और अजी करें ऐसा न करें, पर कदाच ऐसे दोस्त के ऊपर में कभी आपत्ति आ गई तो सामने वाले खिसक जाते हैं। ऐसा भी होता है। उस समय उसकी परीक्षा हो जाती। और यदि उस घड़ी में, उस पल में यदि दोस्त आकर के सहायता करते हैं तो उस कसौटी में वो पार हो जाते। आज वियोग की लीला है। और उस वियोग की लीला के अंदर में अक्षरातीत ने जो कहा था कि मैं आशिक हूं, वह भाव उनको स्पष्ट कर देना है, दिखा देना है। कि राज्य ने जो कहा कि आप बहुत है, मैं अकेला हूं, मैं कहूंगा नहीं बल्कि मैं आपको दिखा दूंगा। दिखाना है, वियोग में दिखाना। और दिखाने के लिए आपने पहले दिल में लिया, फिर कुंज निकुंज में गए, फिर उसको विस्तार करते गए संवाद के द्वारा। और संवाद के द्वारा इतना विस्तार हो गया
कि तीसरी भूमि के पटसाल पे एक दूसरे को आनंद को सत्य में, सत्य को आनंद में परिवर्तन करके और एक दूसरे को लीला दिखाने की इच्छा उत्पन्न करती। यही आप कहते हैं कि अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, वहां पे बात होगी। वहां लगभग 7:30 से लेकर के और 9 बजे तक नृत्य हुआ करती। जैसे एक दूसरे को परिवर्तन किया गया, परिवर्तन होते ही अक्षर ने मन में सोचना शुरू कर दिया कि ओ हो, अब तक तो मैं सिर्फ राजश्यामा जी को ही दर्शन किया करता, राज जी को ही दर्शन किया करता, पर इनके साथ में ये 12,000 ब्रह्म प्रियों, ये जो सुंदर स्वरूप दिख रहे हैं, आनंद स्वरूपा, ये श्यामा जी, अन्य ब्रह्म प्रियाएं, ये नृत्य की आवाज, वाजंत्र की आवाज, ये सब क्या है? इनके साथ में राज्य महाराज किस तरह की लीला किया करते होंगे? मन में चिंतन शुरू हो गया। संकल्प और विकल्प अक्षर ब्रह्म को वहीं से शुरू हो गया। पीछे आए माहे इतना, और कोई भी मन में बात आए ना तो हम लोग फिर कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे पूरी हो, कैसे इच्छा पूरी हो, कैसे करते कि नहीं करते। ठीक अक्षर ब्रह्म को भी ऐसे हुआ। अक्षर ब्रह्म ने जिस आनंद स्वरूपा को देखा है, आनंद की शक्ति आ जाने के बाद उनके साथ में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला किस तरह के हुआ करती है, वह जिज्ञासा होगी। और बेचारा मन में लेकर के चल पड़े। वहां तो कह नहीं सकते कि हे अक्षरातीत प्रभु, हम और आप रहते तो जोर से चिल्ला भी देते हैं और कहते हैं कि दाद थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए ना, आ जाता हूं। पर वहां मनाही है कि ये जो 100 सीढ़ियां हैं ना, उसको पार करना मुश्किल है, उन्होंने कहा। पर जिज्ञासा जो होती है ना, भाव जब उत्पन्न होता है, प्रेम जब होता है, तो भले शरीर से आप न जाएं पर आप अपनी इच्छा से पहुंच सकते। अक्षर ने अपने हृदय के अंदर में पवित्र भावना को लेकर के और अक्षरातीत से प्रार्थना उन्होंने की, मन में ले गए भाव। और अक्षरधाम में भी अक्षर ब्रह्म बैठ करके राजी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हे अक्षरातीत, क्योंकि प्रतिदिन जाया करते थे ना, दृष्टि से अक्षरातीत उनको आनंद दे दिया करते थे, प्रेम दे दिया करते थे और खुश हो जाया करते थे। पर आज उस अक्षर को बहुत बड़ा आनंद चाहिए, वह जो ढेर सारा भंडार भरा पड़ा हुआ है वह उनको चाहिए। जिज्ञासा लेकर के आ गए। जैसे अक्षर ब्रह्म चल रहे हैं तो वह नृत्य कर रही जो टोली वाली 40 ग्रुप में से एक ग्रुप, जिनकी संख्या है 300 संख्या, उन्हीं के हृदय में है। ता पीछे हादी रोहन में श्यामा जी 12,000 ब्रह्म प्रियों की बात, पर वहीं पे, पर वो जो एक ग्रुप है उनके हृदय में आ जाने के बाद में परमधाम जो कहा जाता है कि बाहेदत भूमि है, तन मन एक इसक, शरीर हो कि मन हो एक ही इश्क से बना हुआ। जैसे श्यामा जी के अंदर में यह भाव उत्पन्न हुआ तो श्यामा जी के माध्यम से वहां पे जो 300 सखी नृत्य कर रही है, वाजंत्र बजा रहे हैं उनके हृदय में, और फिर इसके बाद में जैसे ही अन्य ग्रुप वहां पे आए, बाहेदत होने के कारण, तन मन एक होने के कारण सभी के हृदय में यह बात होगी। तो पहले तो चर्चा कर रही, जैसे अक्षर ब्रह्म प्रस्थान हुए तो श्यामा जी महारानी उनके ग्रुप की सखियों ने कहा कि अक्षरातीत की जय हो। राजी समझ गए कि मैंने तो तीर छोड़ डाली है, अब घाव तो हो गया है, अब ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, बिना ऑपरेशन किए हुए तो इच्छा पूरी नहीं होगी। अब राज्य की इच्छा पूरी हो रही धीरे। श्यामा जी और उन ब्रह्म प्रियों ने कहा कि हे प्रभु, जब आप यह करे हो कि मैं आशिक हूं तो क्या आपके आशिक का भाव प्रदर्शन करो। जब उन्होंने देखा जाते हुए सत्य स्वरूप को, सत्य उनके अंदर में आ गया, तो राज्य से उन्होंने झट प्रणाम करके कहती है कि हे प्रभु, हे राज्य, ये जो जा रहे हैं सुंदर बाल स्वरूप आप ही के जैसे स्वरूप है, इनके साथ में और भी है, और भी है, ये कौन है, ये क्या करते हैं। अक्षरातीत ने उनकी भावना को और महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा रूप देने के लिए, होता है ना, जितने बच्चों को ना कहते जाओ तो वो और अधिक बढ़ते हैं, नहीं मुझे तो ये करना ही है, करना ही है, करना ही। राज्य महाराज सब कुछ जान, क्योंकि वो ये नहीं लेना चाहते हैं कि मैं इसमें हो जाऊं कि मैंने इनको ऐसा कहा, इसलिए राज्य महाराज उनकी इच्छा को बढ़ाते। श्यामा जी उन ब्रह्म प्रियों ने कहा कि ये कौन है,
राज्य महाराज को इतना ही कह देना चाहिए था, पर राज्य महाराज ने कहा कि इससे भी और इनकी इच्छा बढ़े, इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे सत्य के स्वरूप है, जैसे आप आनंद के स्वरूप हो, ये सत्य के स्वरूप है, ये सामने देख रहे हो, अक्षरधाम दिख गया। आज सभी जगह विहार करने के लिए जाया करते थे, पर कभी भी अक्षरधाम में राज्य उनको ले गए नहीं, और आज दिखा दिए कि सामने देखो अपने ही जैसा सुंदर भवन नौ भौम का, पर एक खासियत विशेषता है, विशेषता तो करनी पड़ेगी कि अपने यहाँ इस रंग महल में एक ही दरवाजा है, और वहां पे वाह, जहां पे अधिक सुख सुविधा हो, कौन नहीं जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे कि नहीं आप लोग? जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे। श्रीराज जी ने दिखा दिया और सब कुछ उनके बारे में कह के समझा दिए। तो फिर उन ब्रह्म प्रियाओं ने कहा कि राजी, आप जो कहा करते थे कि मैं आशिक, और हम सबों को आप कह रहे थे कि महासुख, अब आप ये समझाओ कि यदि आप आशिक रहते तो इतने दिनों तक जो आप अपनी बात छुपा के रखे थे, इनके बारे में आपने परिचय नहीं दिया था, तो कैसे आप हमारे आशिक हैं? हम ब्रह्म प्रियाओं ने कभी भी अपने दिल में ऐसा भाव नहीं रखा कि मैं राज्य से ये बात छुपा के रखूं। एक एक दिल की बात स्पष्ट करके दिखा दी। हमारे तन की मन की एक एक बात आप जानते हैं, इसीलिए हम सभी ब्रह्म प्रिय समाज के साथ में क्या हैं? आशिक। और आपने बात छुपाई तो आप अपने ही बात से, अपने ही व्यवहार से आप यह सिद्ध हो गए कि आप मासूक हैं। राज्य मां ने फिर समझाने का कोशिश की, उनको विशाल रूप देना चाहे, पर ब्रह्म प्रियों ने माना नहीं। फिर राज्य ने उनके दिल का भाव खींच लिए। समय बीत गया। 12,000 ब्रह्म प्रियों में भोजन के बाद जब आप गए हैं वन में विहार करने के लिए 12 बजे के बाद, तो 12,000 ब्रह्म प्रियों के दिल के अंदर में एक ही बात गूंज रही है, एक ही बात गूंज रही, आशिक मासूक की बात। क्योंकि आशिक मासूक की बात परम धाम में सिर्फ एक ही दिन नहीं हुई है, बहुत दिन तक ये रब्द बदले संवाद होते गया। और आज ब्रह्म प्रियों ने मन में ठान ही लिया है कि आज यदि अपने 3 बजे जाएं तो राज्य महाराज से कहेंगे कि प्रभु, जिनके संदर्भ में आपने परिचय दिया है कि हमारा सत्य का स्वरूप है, अक्षरधाम सामने में है, इतने संपन्न है, 4 दरवाजे हैं, और फिर वह संसार बनाने मिटाने का काम किया करते हैं, तो उनका खेल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जिसको खेल को देखने के बाद आपने कहा था कि आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, डर है, आपने दिखा, वह खेल मुझे देखना। राज्य महाराज ने अपने बात में सब देख रहे, जैसे 3 बजा सभी ब्रह्म प्रियाएं तीसरी भूमि पड़शाल पे आई, प्रेम से सराबोर है। राज समाजी जिस मंदिर में शयन कर रहे हैं, दरवाजा खुलता है, ब्रह्म प्रियाएं बहुत प्रसन्न मुद्रा में है आज, क्योंकि सबों ने विचार किया है कि आज यदि राज्य पूछेंगे कि किस जगह पे सैर करने के लिए जाना, तो अपने कहेंगे कि जिसके संदर्भ में आपने इतनी बड़ी व्याख्या प्रवचन किया है, उस अक्षर ब्रह्म को खेले देखने के लिए जाना है। राजी जान रहे आए, बहुत खुश। राज्य ने कहा कि आज प्रिय आप सब बहुत खुश, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुखपाल में नहीं बल्कि तख्तरबा में बैठ करके कहीं दूर सैर करने के लिए जाना चाह रही हैं, और दूर सैर करने के लिए आए हैं। राज्य ने कहा कि क्या बात है, बनकी नेरे में जाना है, मानिक पार पे चलना है, रांग में जाना है, सागर में जाना है। ब्रह्म प्रियाओं ने कहा कि नहीं राज्य धनी, कहीं भी नहीं, आज आप उस जगह पे ले जाएं, उस सागर में ले जाएं जिस सागर के बारे में आपने बहुत बड़ा प्रवचन किया था, उस जगह। श्रीराज जी महाराज ने 3 से लेकर के और 4:30 बजे तक फिर उन ब्रह्म प्रियाओं को, क्योंकि इच्छा जितने प्रबल हो ना, उतने ही सहन शक्ति मजबूत होती जाती है। राज्य को पता है कि अब तक जितने इच्छा बलवंत हो गई है, उससे काम नहीं चलने वाला, इसलिए श्रीराज जी महाराज ने 1.5 घंटे तक उस तीजी भूमि के परशाल पे ही उन्होंने खूब प्रवचन दिया, खूब समझाए कि ऐसे मत करो प्रिय, आप वहां जाओगे मुझे भूल जाओगे, अपने आप को स्वरूप को पता नहीं रहेगा, जो आप यहां पे धनी करे हो, प्रीतम करो, इतने सेवा करे, सब कुछ भूल जाओगे, आग पानी को पूजना शुरू कर दोगे,
दूसरे किसी को मानना शुरू कर दोगे। मैं आऊंगा, समझ में भी आ जाएगा, जगाऊंगा, पर आंखों से अश्रु की धारा भी प्रवाहित होगी, पर आप होश में नहीं आ पाओगी। ये इच्छा हो गई क्या? ऐसा अजीब खेल होगा। राजी महाराज जो उनको भय दिखा रहे हैं, उस भय में उन ब्रह्म प्रियों को और इच्छा बलवंत हो जाती है। भय नाम का चीज, दुख नाम का चीज क्या है उनको कोई पता नहीं। वो यही समझ रहे हैं कि जो आनंद मुझे इस समय में परमधाम में मिल रहा है, हो न हो अक्षर ब्रह्म जिस संसार को बनाते मिटाते हैं, जो दुख की बात राज्य महाराज करते हैं, वह कुछ और अजीब ही होगा। उसमें बहुत आनंद मिलेगा मुझे, बहुत आनंद। राज्य ने कहा कि आप ये सब बोल जाओ, बहुत दूर दूर जाओगे, यहां अलग अलग एक साथ में, वहां अलग अलग हो जाओगे, सब छिन्न भिन्न हो जाओगे, अपने आप को कुछ भी पता नहीं रहे। ब्रह्म प्रियों ने और अपनी इच्छा को बलवंत बना ली। 4:30 बजे तक, 1.5 घंटे तक वहां पे बात होती रही, संवाद चलती रही। श्री जी ने देखा कि अब मैंने जो सोचा है, मैंने जो संसार बनाया है, वह पूर्ण रूपेण ये ब्रह्म प्रियाएं देख पाएगी। बहुत मजबूत दिल हो गया इनको। श्री जी महाराज अपने उन श्यामा जी के साथ में ब्रह्म प्रियाओं को अब कहो फेर के मूल मिलावे की भी तक, आप तीसरी भूम से दूसरी भूम होकर के और प्रथम भूम मूल मिलावा जहां बैठक है वहां पे आई। राज समाज सिंहासन पे बैठे। इतना भय दिखा दिया कि श्यामा जी महाराज कहते कि यदि ऐसा हो सकता है तो अब मैं आपका चरण पकड़ के बैठ जाती हूं। आप कह रहे हो चरण पकड़ के बैठ जाओगे, फिर भी तो मैं चरण पकड़ लेती हूं। अब देखता हूं कि अक्षर की माया कैसे हम अलग करते। और जैसे ही श्यामा जी का चरण, राज्य का चरण श्यामा जी ने हाथ में पकड़ लिया, तो बाह्यदत्त होने के कारण नीचे में 3 हार में जो बैठी हुई 12,000 ब्रह्म प्रियाएं अपने आप ही सभी ब्रह्म प्रियाओं के हाथ में राज्य का चरण आ गया। इसीलिए राज्य महाराज ने क्या किया पता? अपने दाहिने चरण को श्यामा जी के तरफ में कर ली। श्यामा जी ने पकड़, 12,000 ब्रह्म प्रियाओं ने पकड़ ली। देखना, बैठ गए। वहां आगे पीछे नहीं है, परमधाम है, यावत पदार्थ राज्य का स्वरूप है। इसलिए राज्य का चारों तरफ में बैठी हुई जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनको राज्य महाराज का पीठ कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ उनका स्वरूप ही दिख रहा है हर तरफ, बाह्यदत्त होने के कारण। यही संसार में परमधाम में अंतर है, यही माया और ब्रह्म में, यही असत और सत्य में यही अंतर है कि वह जो सतमय भूमि है वहां पे हर तरफ राज्य का ही स्वरूप दिख रहा है। मूल मिलावा में बैठे हुए राज समाजी है, चारों तरफ जो 3 हार में बैठी हुई ब्रह्म प्रियाएं, प्रथम हार में कितने हजार? 2,000, दूसरे हार में 4,000, तीसरे हार में 6,000, टोटल 12,000। और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के हाथ में राज्य ने इतना भय दिखा दिया है कि सबों ने राज्य का चरण पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ सकते। राज्य माने का कि सावधान हो जाओ, अब यहां से मैं आपको भेज रहा। इसलिए ने कहा कि मूल मिलावे की अभी तक जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। वहां पे महाकरण बल, और उस महाकरण के लिए कहते कि पहले मूल अद्वैत में भौम जहां ईसक, तहां प्रेम रबद में भया हुकुम हक, यह खेल देखन की इच्छा उपजाई, 2 अक्षर और सय्यन को आदि अनादि फल कहियो सो। यह खेल देखन की, कौन सा खेल? खेल बना नहीं अभी, पर जब खेल नहीं बना तो लालदास जी मां लिखते कि यह खेल देखन को इच्छा उपजाई 2। कौन सा खेल? जिस खेल को राज्य ने अपने हृदय में बनाया है। जो पर्दे पे आप देखते हैं ना, पर्दे पे देखते हैं बलसार में बहुत दिनों के बाद, पर वो खेल बना हुआ रहता है कहीं अन्य जगह। बॉम्बे में कहां पे बनता है खेल? क्या कहते हैं उसको? जहां खेल बनाया जाता है, शूटिंग होती है ना, हा? स्टूडियो, हॉलीवुड कहते हैं, और अमेरिका में बॉलीवुड है। सिराज जी महाराज ने अपने हृदय के अंदर में यह जो विस्तार खेल बना हुआ है, वो अपने हृदय में उन्होंने बना लिया। और उस खेल को दिखाने के लिए श्री जी ने, लालदास जी महाराज कहते हैं कि यह खेल देखने की इच्छा उपजाई 2 के अंदर में इच्छा उत्पन्न करवाई गई, अक्षर
और सय्यन, अक्षर को और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं श्यामा जी को उत्पन्न करा दी गई। इसके बाद मूल मिलाप में बैठे। बैठने के बाद रज जी ने एक फरामोशी का पर्दा, जैसे आपने सुना था कि सत को आनंद में, आनंद को सत में परिवर्तन कर दिया गया। जो इश्क मिल रहा था उसको दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पे मूल मिला में बैठा करके और उन सभी ब्रह्म प्रियाओं के ऊपर में ऐसा आवरण डाल दिए कि उन एक एक ब्रह्म प्रियाओं के हृदय के अंदर में स्वप्ना शुरू हो गया। श्रीराज जी महाराज ने अपने ब्रह्म प्रियाओं को जो दिल में उन्होंने संसार बनाया, वो अक्षर को, अक्षर कहां बैठे हुए, अक्षर अपने धाम में बैठे। वहीं पे बैठ करके जो अक्षरधाम से पश्चिम के दिशा में अक्षरातीत धाम है, अक्षरधाम में जो पश्चिम के दरवाजा, उस पश्चिम के दरवाजा में अक्षर ब्रह्म को भी एक सुंदर मूल मिला हुआ है। उस सिंहासन पे बैठ करके हाथ जोड़ करके राजी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं, जो किन विद केल करत। ये बेचारे इच्छा लेकर बैठे, ये उनकी तपस्या। बैठ गए, पता है कब से कब तक बैठ गए? परमधाम के समय से, जब दर्शन करके आए हैं तब से लेकर के और 4:30 बजे तक आज सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। अपना जाना था, संसार को बनाना था, अपने प्रियों के साथ में रमन करना था, सब कुछ भूल गए। क्यों? क्योंकि उस अक्षर के अंतस्करण में एक ही चीज राजी ने रख दिया, उसका नाम क्या है? आनंद। और भाव क्या है देखने के? आनंद, प्रेम, इश्क, यही देखने कि राजी ने जो बीज बोया है वही इच्छा है अक्षर ब्रह्म को देखने की। राजी ने श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों के हृदय के अंदर में जो बीज बो दिया है वही इच्छा है श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों को देखने का। क्या? असत खेल संसार जो अक्षर ब्रह्म बनाया और मिटाया करते हैं। दोनों, वो भी तपस्या करे, ये भी करे। तपस्या मतलब समझते हैं, सिर्फ बैठ करके आंख बंद करके ही तपस्या नहीं की जाती। इसलिए श्री जी ने कहा अपनी यहां भक्ति कैसे की जाती है? राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा